Hello everyone and welcome to Wings एक उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, last class में हमने books and authors किए थे, primarily focusing on the freedom struggle. आज की क्लास में भी हम books and authors के बारे में बात करेंगे, but थोड़ा current affairs के साथ भी related है और random books के बारे में मैंने कुछ जो है 20 MCQs तैयार किए हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। The first is the War of India, Indian Independence was written by who? जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर, एम के गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखी गई थी बाय वी.डी. सावरकर या फिर वीर सावरकर। ठीक है जी, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ किताब उल हिंद इज हु? फिरदौस, अल बिरूनी, ह्यून सैंग, अबुल फजल। तो ये जो किताब है ना, ऑथर किताब उल हिंद, ये बेसिकली ना वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है when we talk about India, और इंडिया को डिस्क्राइब करते हुए वन ऑफ द बेस्ट जो है ये किताबें हैं, और ये लिखी गई थी बाय अल बिरूनी। ठीक है, नेक्स्ट अप, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किस किताब को मिला है? काइरोस, वेर्नम्स सबटेक्स, द वाइट बुक, द सेवेंथ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है फॉर 2024 ये मिला है काइरोस को। ठीक है, दैट्स द नेम ऑफ द बुक। आपने मुझे बताना है कि विनर का नाम क्या है। ठीक है, बुक का नाम मैंने आपको बता दिया, आपने मुझे बताना है कि विनर का नाम क्या है या फिर ऑथर कौन है। ठीक है जी, ऑल राइट, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 4, हु रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2024? हाउ मेनी पीपल? सो 23, 16, 5 या 27? तो याद रखना, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 23 लोगों को, और ये जो 5 है ना, दीज 5 आर द पीपल फ्रॉम असम। तो 5 असमीज को मिला है द प्राइज एंड 23 आर इन टोटल जिनको ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इन 2024। Next up, question number 5, but before I move forward guys, we have launched our 3000 plus MCQs for Jammu and Kashmir GK and this is a one-stop solution for you all. आप फिर JNK economy, polity, miscellaneous, flora, tourist destination, important personalities, आप कुछ भी ढूंढ रहे हैं, this is one-stop solution for you. और ये हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान के ऊपर जो है वो अवेलेबल है, and thanks to you all we are now a family of 2.5 lakh subscribers. thank you so much for all the love and support. और इसीलिए आपने हर चीज़ में हमको सपोर्ट किया है, तो अगर आप चाहते हैं इसको अवेल करना तो आप कर सकते हैं। 50% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप आज इसको अवेल करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप, 2024 नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर इज साउथ कोरियन ऑथर। उनका नाम क्या है? इज इट हैन किंग, सैन कैंग, सॉन यांग या यांग कॉन्ग? तो याद रखिएगा, इट इज हैन कॉन्ग। सो इट इज हैन कॉन्ग। ठीक है, एंड शी इज अ साउथ कोरियन लेडी, लड़की हैं ये, और ये इनको नोबेल प्राइज मिला है 2024 में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 6, एन एरा ऑफ डार्कनेस के ऑथर कौन है? राहुल गांधी, शशि थरूर, जवाहरलाल नेहरू या मनमोहन सिंह? तो याद रखिएगा, द एरा ऑफ डार्कनेस इज बाय शशि थरूर। ठीक है, नेक्स्ट अप, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किताब किसने लिखी है? अरुंधति रॉय, शशि थरूर, सलमान रुश्दी या जुम्पा लहरी? तो याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अ रिमार्केबल वर्क बाय अरुंधति रॉय। ठीक है, ये इनकी कुछ फेमस किताबें हैं। नेक्स्ट इज द सैटेनिक वर्सेस इज अ वर्क ऑफ हु? अरुंधति रॉय, शशि थरूर, सलमान रुश्दी या जुम्पा लहरी? तो सैटेनिक जो वर्सेस है, इट वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल किताब थी ये, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया है कि क्योंकि जो चीज़ें न्यूज़ में रहती है, कंट्रोवर्सी में रहती हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, इट इज़ बाय सलमान रुश्दी। ठीक है, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 9, हैरी पॉटर किसके द्वारा लिखी गई है? J.K. रोलिंग, हैनिया यानागिहारा, हेलेन स्टीवनसन या बॉब डायलन? तो याद रखिएगा, हैरी पॉटर इज बाय J.K. रोलिंग।
नेक्स्ट इज होम एंड द वर्ल्ड. सो होम एंड द वर्ल्ड किसने लिखी है? बाय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर एनी बेसेंट. तो याद रखिएगा होम एंड द वर्ल्ड लिखने वाले हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. नेक्स्ट अप 11th, द गाइड. ये किसने लिखी है? इज इट बाय एम के गांधी, विच इज महात्मा गांधी एक्चुअली, जवाहरलाल नेहरू, आर के नारायण या एनी बेसेंट? तो द गाइड इज बाय आर के नारायण. नेक्स्ट अप द वाइट टाइगर. ये किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय, अरविंद अधिगा, सलमान रुश्दी या जुम्पा लहरी? तो द वाइट टाइगर इज बाय अरविंद अधिगा. राइट. सो दिस इज बाय अरविंद अधिगा. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. दीज आर बेसिकली द टॉप 100 बुक्स, जो फेमस बुक्स है ना हमारी, उन पे से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज द ग्रेट इंडियन नॉवल. ये किसने लिखी है? इज इट बाय अरुंधति रॉय, इज इट बाय शशि थरूर, इज इट सलमान रुश्दी और इज इट जुम्पा लहरी? तो जो ग्रेट नॉवल है दिस इज बाय शशि थरूर, और ये शाशी लिख दिया हुआ है, SHASHI, शशि थरूर. और इनका ना मतलब इनका आपने सुना ही होगा कि इनका द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पीपल एंड द वे ही स्पीक्स इंग्लिश, और इनका द वोकैबुलरी जो ये यूज़ करते हैं वो बहुत ही मतलब उसके लिए ये बहुत लाइमलाइट में रहते हैं. तो इनके द्वारा बहुत फेमस किताबें लिखी गई हैं. लास्ट टाइम आई थिंक UPSC ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, शशि थरूर की ही किताब थी, या KS में किसी बड़ी रिसेंट KS या UPSC में एक क्वेश्चन आया था, इनकी ही किताब के बारे में पूछा गया था. ठीक है. नेक्स्ट अप मेघदत्त इज एन एंशिएंट इंडियन संस्कृत पोएम बाय हु? कालिदासा, वाल्मीकि, कस्तूरी या नन ऑफ द अबव? तो मेघदत्त जो है ये एक इंडियन संस्कृत पोएम है, एंशिएंट, एंड दिस इज बाय कालिदास. ठीक है. सो ए इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट अप इंडिया आफ्टर गांधी. इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? इज इट रामचंद्र गुहा, इज इट MK गांधी, इज इट शशि थरूर या अरुंधति रॉय? तो इंडिया आफ्टर गांधी इज अ फेमस वर्क बाय रामचंद्र गुहा. सो रामचंद्र गुहा ने जो है ये बहुत फेमस किताब लिखी है. ठीक है. नेक्स्ट अप नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर. ये एक फेमस किताब है बाय हु? डोरिस केन्स गॉडविन, वालीला नेहंदा, सलमान रुश्दी और बराक ओबामा. तो दिस इज ये 2024 की ही किताब है एंड दिस इज बाय योर सलमान रुश्दी. सो नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर इज अ फेमस बुक बाय सलमान रुश्दी. नेक्स्ट इज ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर. ठीक है. ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये किसकी किताब है? डोरिस गॉडविन की, वेलीला नेहंदा की, सलमान रुश्दी की या फिर बराक ओबामा का? तो याद रखिएगा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर इज अ फेमस बुक बाय बराक ओबामा. ठीक है. नेक्स्ट अप मेमोर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? लिनलिथगाउ, विंस्टन चर्चिल, माउंटबेटन या रामसे मैकडॉनल्ड? तो ये लिखी गई है बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन विच इज विंस्टन चर्चिल. और विंस्टन चर्चिल जो है ना, ही वॉज द वन जिन्होंने गांधी जी को कहा था हाफ नेकेड फकीर. ठीक है. ही कॉल्ड गांधी जी एज हाफ नेकेड फकीर. नेक्स्ट अप हु रोट द बुक द ट्रूथ वी होल्ड? बराक ओबामा, कैमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप या फिर ये MK गांधी? तो द ट्रूथ वी होल्ड इज अ फेमस वर्क बाय कैमला हैरिस. राइट. तो कैमला हैरिस याद रखना. द ट्रूथ वी होल्ड. लास्ट क्वेश्चन इज द लाइट वी कैरी. ये किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा, कैमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप या मिशेल ओबामा? तो द लाइट वी कैरी इज अ फेमस वर्क बाय मिशेल ओबामा.
ठीक है। सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में स्कोर बताना है, और जिन्होंने कायरोस वो लिखी है ना, इसको नोबेल प्राइज़ मिला है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, उसके ऑथर कौन है आपने मुझे उनका नाम भी बताना है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द, आई होप आपको मज़ा आया होगा क्लास में। बट बिफोर आई गो गाइज, पेपर आने वाला है, फर्स्ट को एग्ज़ाम है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अभी अगर आप ये सोच रहे हैं, मेरी कल भी किसी बच्चे से बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि सिलेबस कंप्लीट करके फिर पेपर देंगे, वो कभी नहीं होने वाला। आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्करों में रहोगे तो फिर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, प्रैक्टिस भी नहीं होगा और पेपर भी नहीं होगा। तो इसीलिए अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो, पढ़ रहे हो, वो रिटेन कितना कर पा रहे हो। और रिटेन करने के लिए आपको अपना टेस्ट ज़रूर कंडक्ट करना है, आपको अपने लिए खुद टेस्ट लेना है, राइट। सो इसीलिए वी हैव लॉन्च द JKP कांस्टेबल न्यू सिलेबस रिलेटेड पे बेस्ड हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है। और टोटल ऑफ 18 टेस्ट्स आर देयर, 13 सेक्शनल एंड 5 आर द फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट। इसके अलावा वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग द ऑल JNK UT रैंक भी आपको उसमें मिलेगा, दैट इज़ फॉर द JKP कांस्टेबल का हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले हैं। सो गाइज अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, इसको अवेल करिए। और अगर आज आप अवेल करेंगे तो आपको 50% तक ऑफ मिलेगा, बिकॉज आज हमारा 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू गाइज टुमारो। बाय।